Good morning, everyone. I hope you all are fine. In this global pandemic, we have been suffering a lot. But there is always a silver lining in the cloud. So hope never dies. We will be cheerful as ever very soon, and we are sure of that. With this positive note, we are going to start today's class. This is the chapter number 2 of the textbook of class 10th. Name of this chapter is The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde इसके लेखक हैं और सबसे पहले हम ऑस्कर वाइल्ड के बारे में कुछ जान लें। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश राइटर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी नेम्ड हैप्पी प्रिंस एंड द अदर स्टोरीज, जिसके अंदर लगभग 5 कहानियाँ थीं। हैप्पी प्रिंस, नाइटिंगेल एंड द रोज, सेल्फिश जायंट, डिवोटेड फ्रेंड एंड रिमार्केबल रॉकेट। उन्हीं में से एक कहानी, पहली कहानी हमें अपने कोर्स में दी हुई है, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर प्रिंस, विच इज़ नॉट अ मूविंग कैरेक्टर और अ लाइव कैरेक्टर। प्रिंस एक आइडल है जो एक शहर के ऊपर हाई अबव द सिटी सिचुएटेड कर दी गई है, बिकॉज ही हैज़ डाइड। इन हिज रिस्पेक्ट इस क्लास को, इस प्रिंस को वहाँ पर रख दिया गया है। कैसे इस प्रिंस के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है वहाँ आने वाले एक पक्षी स्वेलो की, और कैसे वो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करता है प्रिंस के लव और केयर में। सारी स्टोरी इसी पर डिपेंड है। ये बताती है कि मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ इज़ नॉट ग्रेटर दैन मिजरीज ऑफ लाइफ। मिजरीज ऑफ लाइफ इतनी ज़्यादा होती हैं जो कई बार आफ्टर डेथ समझ में आती हैं, जैसे इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर प्रिंस को समझ में आई। हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। सिटी के ऊपर एक कॉलम पर हैप्पी प्रिंस की एक मूर्ति, आइडॉल को वहाँ बिठा दिया गया। चारों तरफ से उसे गोल्ड की पत्तियों से ढका गया था। उसकी 2 ब्राइट आइज थी जो कि सफ़ायर की बनी हुई थी, और एक रेड चमकता हुआ रूबी उसकी सोर्ड के हिल्ट में, यानी उसकी तलवार के हैंडल में लगा हुआ था। He was very much admired indeed because of its beauty, its serene beauty. It was admired by everyone who passes by. He is as beautiful as a weathercock. वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी इस ब्यूटी को देखकर वहाँ के टाउन काउंसलर, जो कि अपने आप को एक वैल्यू देना चाहते थे ये बताने के लिए कि उनमें एक बहुत ही बेहतरीन और फ्लॉलेस टेस्ट है आर्टिस्टिक मटेरियल के लिए, वो वहाँ कहते हैं कि ये लोग नहीं जानते कि इस मूर्ति की सुंदरता कितनी ज़्यादा है। और कहा जाता है कि सब लोग हैप्पी प्रिंस जैसे खुश क्यों नहीं रहते। एक मदर अपने छोटे बच्चे से कहती है, हु इज़ क्राइंग फॉर द मून, जो बहुत सारी चीज़ों की, खिलौनों की, मिठाइयों की डिज़ायर करता है, उससे उसकी माँ कहती है कि तुम हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो सकते। हैप्पी प्रिंस को देखो, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, ही नेवर क्राइज फॉर एनीथिंग। सो everybody in the town is full of praise of happy prince. I am glad there is someone in the world who is quite happy. Means everyone in the city remarked over the statue's beauty and over his happiness, that he wants nothing, he is very best, he is always happy. Muttered as a disappointment man as he gazed at the wonderful statue. वो आदमी जो वहाँ से निकलता वो भी यही कहता कि कितनी वंडरफुल स्टैचू है, काश सभी लोग इसके जैसे खुश रह पाएं। He looks just like an angel. वो एक एंजल की तरह दिखता है। वहाँ के चैरिटी चिल्ड्रन ऐसा बोलते हैं, जो कि अपने ब्राइट चमकदार लंबे कपड़ों में कैथेड्रल से बाहर आते हैं। उनका मैथमेटिकल मास्टर उनसे पूछता है कि बच्चों, तुम्हें क्यों लगता है कि हैप्पी प्रिंस इतना खुश है और इतना अच्छा है। वो कहता है कि ये हमने अपनी ड्रीम में देखा है। वो एंजल है
और मैथमेटिकल मास्टर पूछता है कि हाउ डू यू नो दैट ही इज़ एंजल। वो कहते हैं हमने एंजल को अपने ड्रीम में देखा है, सच में नहीं। मैथमेटिकल मास्टर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं, और वो ड्रीम्स जैसी चीज़ों को ज़्यादा अप्रूव नहीं करता। ही डिसअप्रूव्स ड्रीम एंड सच थिंग्स। एक नाइट, एक रात, वहाँ से एक छोटा स्वैलो पक्षी जो एक माइग्रेटरी बर्ड है, आप जानते होंगे जब कोल्ड वेदर होता है तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत दूर देशों की यात्रा करके बाहर जाते हैं, वहाँ अपना दाना खाते हैं, पानी और दूसरी सारी सर्वाइविंग चीज़ों को वहाँ से गैदर करते हैं और वो देश से देश यात्रा करते रहते हैं। इसी यात्रा के दौरान वो स्वैलो पक्षी वहाँ आया हुआ है। उसके सारे फ्रेंड्स यानी उसके फ्लॉक, उसके फेलो स्वैलोज सारे इजिप्ट जा चुके हैं और उनको लगभग 6 वीक्स हो चुके हैं। 6 वीक्स पहले उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो पीछे छूट गया है बिकॉज ही थिंक्स ही इज़ इन लव ऑफ द रीड। रीड आप जानते होंगे, एक छोटा लंबा पौधा होता है जिसमें येलो कलर के फूल उगते हैं। वो सोचता है कि वो उस रीड को बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, शायद उसे पसंद करता है। वो रीड से कहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ रुक गया हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। He has been so attracted by slender waist। वो उसकी स्लेंडर यानी पतली कमर, वेस्ट से बहुत अट्रैक्टेड है और वो कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा बिकॉज तुम मेरे साथ चलने तैयार नहीं होती। A wife must accompany his husband। एक वाइफ को हमेशा उसके हस्बैंड के साथ जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा अगर तुम यहाँ मेरे साथ और नहीं रुकती हो। वो कहता है इट इज़ अ रिडिकुलस अटैचमेंट। अदर स्वैलोज उसके इस अटैचमेंट को, जो कि उस रीड, उस प्लांट के साथ है, उसे रिडिकुलस मानते हैं। दे नेवर अप्रूव्स हिज अटैचमेंट। बट स्वैलो उस रीड की वजह से वहाँ रुका हुआ है। वो कहता है शी ऑलवेज फ्लर्ट्स विद द विंड, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड सर्टेनली व्हेनेवर द विंड ब्लू द रीड मेड द मोस्ट ग्रेसफुल कर्टसीज। वो सोचता है कि मेरी ये रीड हवा से अटखेलियाँ करती है, मैं इससे छोड़कर चला जाऊँगा तो न जाने ये क्या करेगी। पर वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं फाइनली तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, मैं पिरामिड्स चला जाऊँगा यानी इजिप्ट चला जाऊँगा। वह वहाँ रुकूँगा क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ जा चुके हैं। वो वहाँ से उस रीड को छोड़कर निकल जाता है। फाइनली वो इजिप्ट की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है। ड्यूरिंग हिज जर्नी, ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। वो रास्ते में थक जाता है और सोने के लिए कोई रास्ता, कोई जगह चुनता है और वो देखता है कि हाई अबव द सिटी, एक लंबे टॉल पर, एक जगह पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को सिचुएटेड किया गया है, जो कि उसके बैठने के लिए, उसके आराम करने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। What a curious thing, he cried। वो कहता है ये कितनी शानदार मूर्ति है, इट इज़ वेरी मार्वलस। वो वहाँ बैठता है और सोचता है शायद भगवान ने मेरे लिए आज ये गोल्डन बेड, ये शानदार जगह मेरे आराम के लिए चुनी है। अचानक जब वो वहाँ सोने की तैयारी करता है, 2 drops fell on him। उसके ऊपर 2 बूंदें गिरती है। वो आसमान की तरफ देखता है, he looks over and thinks that it is cloudless night। एक भी बादल का टुकड़ा यहाँ नहीं है और ये पानी कहाँ से मेरे ऊपर आया। जब वो वहाँ बैठता है, थोड़ी देर बाद अचानक फिर 2 बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है। वो कहता है मैं एक गलत जगह बैठ गया हूँ। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। वो सोचता है मुझे एक चिमनी पॉट पर रुकना चाहिए था, कम से कम वहाँ बारिश तो नहीं होती, और वो उस जगह को चेंज करने के लिए वहाँ से उड़ने वाला होता है। इससे पहले कि वो अपने विंग्स को खोलता, उसके ऊपर एक और बूंद गिरती है। अब वो देखता है कि ये बूंदें कहाँ से आ रही हैं एंड टू हिज अटर बेविल्डरनेस, वो पाता है कि ये बूंदें पानी की नहीं बल्कि हैप्पी प्रिंस के आंसुओं की है। वो देखता है कि टीयर्स आर रनिंग डाउन ओवर हिज चीक्स। वो बहुत दया से भर जाता है। उस स्वैलो को, उस हैप्पी प्रिंस पर दया आती है। आप देखिए इस चैप्टर में कितनी बड़ी एक आयरनी है कि वो हैप्पी प्रिंस जो सारे शहर में
हैप्पीनेस का सिंबल है, जिसे देखकर सब सोचते हैं कि क्यों सारे लोग उस हैप्पी प्रिंस की तरह हैप्पी क्यों नहीं हैं। वो रात में अकेला रोता है, ही क्राइज लोनली, और जो एक पक्षी देख पाता है जो वहाँ से एक निकल रहा है और माइग्रेटरी बर्ड है, वो जब देखता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू है, उसका मन दया से भर जाता है। वो पूछता है वाई आर यू क्राइंग, और हैप्पी प्रिंस की वो मूर्ति उससे कहती है कि जब मैं जिंदा थी, जब मुझे ह्यूमन हार्ट था, मुझे नहीं पता था कि दुख क्या होता है और आंसू क्या होते हैं। आई डिड नॉट नो टीयर्स, आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सेंट साउसी। सेंट साउसी एक पैलेस, एक महल है फ्रांस में, जो रॉयल रेसिडेंस था हेनरी फर्स्ट का, वो वहाँ रहा करते थे। उससे इसमें रेफरेंस की तरह लिया गया है। और हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं सेंट साउसी में बड़े आराम से रहा करता था। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई कंपेनियंस, दिन में मैं अपने कंपेनियंस के साथ खेलता था, कूदता था। राउंड द गार्डन रैन वेरी लॉफ्टी वॉल, आई नेवर केयर्ड आस्क वॉट ले बियॉन्ड इट। मेरे घर के, मेरे महल के चारों तरफ एक दीवार थी और अंदर गार्डन। मैं उस गार्डन में खेला करता था, पर मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, आई नेवर ट्राइड, आई नेवर बॉदर्ड, कि उस दीवार के उस तरफ क्या है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है। मैं केवल अपनी ज़िंदगी को जानता था, जो खुशियों से भरी हुई थी, खेलना कूदना, खाना पीना और आराम करना। उसके दरबारी, उसके कोर्टियर्स, वो बताता है उस स्वेलो को कि वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे, क्योंकि मेरी लाइफ हैप्पीनेस का सिंबल थी। और सचमुच में बहुत सुखी था, बहुत हैप्पीनेस मेरे लाइफ में थी, पर मैं उस वक्त ये नहीं समझ पाया कि प्लेजर्स आर नॉट हैप्पीनेस। सुख खुशी नहीं होती, प्लेजर्स आर नॉट हैप्पीनेस। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। इसी तरह खुशी में मैंने सारी जिंदगी निकाल दी, और अ डे आई डाइड, आई पास्ड अवे। और जब मैं मर चुका हूँ, उन्होंने मुझे इस ऊंची जगह पर लाकर रख दिया है कि मैं अपने शहर के सारे लोगों का दुख तकलीफ़ें देख सकता हूँ। अगलीनेस ऑफ माई सिटी, वो दुख जो मैंने कभी अपने महल के अंदर रहकर नहीं जाना, जब मैं ज़िंदा था, जब मैं उनके लिए कुछ कर सकता था, अपने शहरवासियों के लिए। पर आज जब मैं मर चुका हूँ, तब मुझे पता चला कि मेरे सारे शहर में कितना सारा दुख है, वो सब कितनी मिजरीज में अपनी लाइफ को निकाल रहे हैं। और अब आई एम स्टक एट दिस प्लेस, मैं इस जगह फंस गया हूँ कि मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। और मेरा हार्ट जो है वो लीड का बना हुआ है। आई कैन नॉट चूज बट वीप, मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस स्वेलो को अपनी लाइफ और अपनी डेथ के बारे में और उसकी फीलिंग्स के बारे में बताता है। स्वेलो बहुत ही दुख के साथ इन चीज़ों को सुनता है। पूरी स्टोरी हमारे इन दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है और लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन हमें दे जाती है। एक स्वेलो और एक प्रिंस। प्रिंस जो एक आइडल है, एक मूर्ति है, और स्वेलो जो एक माइग्रेटरी बर्ड है। आगे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। पहले तो वो पक्षी, वो स्वेलो जो सोचता है कि ये सारी मूर्ति गोल्ड की पत्तियों से ढकी हुई है, शायद गोल्ड की बनी हुई है, पर वो पूछना नहीं चाहता था कि क्या तुम्हारा हार्ट इज मेड ऑफ लीड, क्या वो लेड का बना हुआ है। आगे जाकर वो देखता है हैप्पी प्रिंस की आंखों से। हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि मेरे शहर में तुम दूर देखो, एक गरीब घर है जिसकी एक खिड़की खुली हुई है। वहाँ मैं एक वुमेन को देख रहा हूँ जो एक टेबल पर बैठी है, उसका चेहरा बिल्कुल रिंकल्स से भरा हुआ है, और वो एक सिमेट्रस है, यानी वो एक दर्जी है जो कपड़े सिलने का काम करती है। उसे काम मिला है क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर के लिए एक ड्रेस सिलने का, उसमें कुछ फूल लगाने का। लेकिन दूसरी तरफ उसका छोटा बेटा, ही इज़ कम्प्लीटली इल एंड बेड रिडन, जो बेड पर पड़ा हुआ है, जो बहुत बीमार है, उसे फीवर है, पर उसके पास उसकी दवाई कराने के लिए पैसे नहीं हैं, और उसे चिंता है कि उसे बहुत ही जल्द उस ड्रेस में वो फूल जड़ने हैं, उस ड्रेस को तैयार करना है। वो कहता है मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे जो पैर हैं वो इस जगह फंसे हुए हैं, बिकॉज वो एक मूर्ति है, ऑब्वियस। तो जब वो एक मूर्ति है
वो चाहकर भी उस सिलने वाले की मदद करने नहीं जा सकती। वो कहता है कि मेरी जगह तुम उसके पास जाओ और मेरी तरफ से उसकी कुछ मदद करो, क्योंकि तुम एक पक्षी हो और उसकी मदद कर सकते हो। जब स्वेलो से इस तरह का रिक्वेस्ट वो हैप्पी प्रिंस करता है, तो वो स्वेलो कहता है कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, आई एम ऑलरेडी बिहाइंड माई फ्लॉक्स, मैं अपने साथी पक्षियों से पहले ही पीछे हो गया हूँ, वो सारे लोग इजिप्ट पहुँच गए हैं और मुझे जल्दी से जाकर उन्हें कवर करना है, वरना मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। लेकिन वो कहता है कि प्लीज़, उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ एक रात रुको और तुम्हारी सारी मदद मुझे बहुत हेल्प देगी, और मेरी लाइफ, जो मैंने लाइफ टाइम किसी की हेल्प नहीं कर पाया हूँ, कम से कम मैं आज मरने के बाद किसी के काम आ पाऊँगा, और इस शहर की अगलीनेस को, मेरे शहरवासियों की मिजरीज को, उनके दुखों को थोड़े दिनों के लिए दूर कर पाऊँगा। वो कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो said the prince, will you stay, will you not stay with me for one night only? स्वेलो, जो कि पूरी तरह से दया से भर गया है, किसी भी तरह चाहकर भी प्रिंस को मना नहीं कर पाता और कहता है, बताओ प्रिंस, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है। वो कहता है कि मेरी इस तलवार के हैंडल में, इस सोर्ड हिल्ट में एक रूबी जड़ा हुआ है, वो रूबी जाकर तुम उस मदर को, उस कपड़े सिलने वाली लेडी को दे दो, उसकी लाइफ के सारे दुख दूर हो जाएंगे। और स्वेलो फाइनली वो लेकर उसके पास जाता है, वो रूबी को उसकी तलवार के हैंडल से निकालता है और अपनी बीक में, अपनी चोंच में भरकर वहाँ पहुँच जाता है। वो कैथेड्रल टावर को क्रॉस करता है, जहाँ वो वाइट मार्बल एंजल्स को देखता है। फिर वो पैलेस को क्रॉस करता है, वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने महल की खिड़की पर खड़ी हुई है। ये वही लड़की है जिसकी ड्रेस उस सीमेट्रस के द्वारा सिली जा रही है। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि देखो कितने वंडरफुल स्टार्स हैं, और वो क्वींस ऑफ ऑनर वाला प्रोग्राम आने वाला है जहाँ मुझे वो ड्रेस पहनना है। और वो उस सीमेट्रस पर गुस्सा होती है कि न जाने क्यों उसने मेरी ड्रेस अभी तक सिली नहीं, जबकि वो ये नहीं जानती कि उसका बच्चा बीमार है, इस वजह से उसको ड्रेस तैयार करने में देर हो रही है। वो रिवर को क्रॉस करता है और बहुत आगे जाकर फाइनली उस पुअर लेडी के घर पहुंचता है। शी वॉज सो टायर्ड एंड फाइनली वो उसके टेबल पर उस रूबी को रख देता है और अपने पंखों से उस बच्चे की गर्माहट, उसके फीवरिश फील को दूर करने के लिए अपने पंखों से उसे हवा करता है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, न जाने क्यों मुझे अचानक अपने इस बुखार की, इस बीमारी की गर्माहट से राहत मिल रही है। तभी वो सीमेट्रस देखती है कि वहाँ पर एक रूबी है जो कि उस स्वेलो ने वहाँ रख दिया है। स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास ये खुशी की खबर लेकर जाता है कि प्रिंस के कहे अनुसार वो उस रूबी को उस पुअर लेडी को दे आया है और अब शायद उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। वो हैप्पी प्रिंस से एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि इट्स रियली क्यूरियस, ये बहुत ही अजीब है कि आई फील क्वाइट वार्म ऑल्दो इट इज़ टू कोल्ड, बहुत सर्दी है पर मुझे फिर भी एक गर्माहट, एक अच्छापन महसूस हो रहा है। प्रिंस उसके जवाब में उसे कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक गुड डीड की है, तुमने एक अच्छा काम किया है उसकी मदद करके, और तुमने वो किया है जो थ्रू आउट माई लाइफ आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर पाया। जब अगली सुबह होती है, वहाँ निकलने वाला एक, वहाँ से गुजरने वाला एक प्रोफेसर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान की एक कला है जिसमें पक्षियों की स्टडी की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, उनके बारे में नई चीज़ें निकाली जाती है, नए पक्षियों की स्पीसीज़ को खोजा जाता है। तो वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट वहाँ से निकलता है और कहता है कि अ स्वेलो इन विंटर, क्योंकि स्वेलो पक्षी एक माइग्रेटरी बर्ड है, जहाँ बहुत सर्द मौसम आ जाता है वो वहाँ से चला जाता है, पर ये स्वेलो उस प्रिंस की वजह से वहाँ रुक गया है। वो काम कर रहा है जो हैप्पी प्रिंस अपनी लाइफ में नहीं कर पाया,
और स्वैलो उसकी हेल्प कर रहा है। उस स्वैलो को देखकर वो पक्षी विज्ञानी, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट बहुत ही सरप्राइज्ड फील करता है और वो एक लॉन्ग लेटर लिखता है, अखबार में एक आर्टिकल लिखता है इसके बारे में। अब स्वैलो बहुत खुश था, पर उसे अपने बाकी साथियों के पास वापस जाना था। वो प्रिंस से कहता है कि अब मैं इजिप्ट के लिए निकलूँगा, वरना मेरे साथी वहाँ से चले जाएंगे। अगेन प्रिंस रिपीट्स द सेम वर्ड्स। वो कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी फॉर वन नाइट मोर? आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, सेड द स्वैलो। स्वैलो कहता है कि मेरे साथी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना है। पर वो कहता है कि एक मेरी और मदद कर जाओ, मैं अपने शहर में एक यंग मैन को देख रहा हूँ। वो यंग मैन बैठा हुआ है अपनी डेस्क पर, उसके पास पेपर्स हैं, उसके लिप्स पोमग्रेनेट के जैसे रेड हैं। ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, सपनों से भरी उसकी आंखें। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो कोई प्ले लिख रहा है जो उसे थिएटर के डायरेक्टर को सौंपना है, पर वो उसका प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वो भूखा है, इस वजह से उसके अंदर एनर्जी नहीं बची है कि वो उस प्ले को कंप्लीट करे। वो कहता है कि तुम एक काम करो, फिर से उसे मेरे पास एक दूसरा जेम स्टोन है, उसे दे आओ ताकि उसकी तकलीफ़ें दूर हो। स्वैलो कहता है, ठीक है, क्या मैं एक और रूबी ले जाकर उसे दे दूं? वो कहता है, अलास यानी अफसोस, मेरे पास कोई और रूबी बाकी नहीं है। इसकी जगह एक दूसरी चीज़ जो मेरे पास है वो तुम उसे ले जाकर दे दो। वो कहता है कि ये चीज़, इट हैज़ बीन प्लंडर्ड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम इन लास्ट प्रीवियस ईयर्स, थाउजेंड्स ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले से इंडिया से शायद लाया गया था या चुराया गया था। वो दो सफ़ायर हैं। वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मेरी ये दोनों आँखें उस सफ़ायर की बनी हुई है, इसमें से एक सफ़ायर लेकर उस यंग मैन को दे दो ताकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, वो अच्छे से खाना खा सके और सर्दी में वो सिगरी वगैरह जलाकर गर्माहट पा सके। वो कहता है कि नहीं, इस तरह से मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता, पर वो कहता है, डू एज आई कमांड, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस चीज़ के लिए वो स्वैलो उसे बहुत अप्रिशिएट करता है, पर उसका बिल्कुल मन नहीं है। पर भारी मन से, विद हैवी हार्ट, वो उसकी उस आँख को, उस सफ़ायर जेमस्टोन को निकाल कर जाता है और उस यंग मैन को देकर आता है, जिससे उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वो वापस उसके पास आता है, हैप्पी प्रिंस के पास, और कहता है कि अब मैंने तुम्हारा ये काम भी कर दिया, नाउ आई एम रैपिंग अप, आई एम ट्राइंग टू गो एंड लेट मी गो प्लीज़। वो कहता है, अगेन रिपीट वही बात कहता है। वो कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? स्वैलो कहता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है और इजिप्ट में सन जो है वार्म है, खिला हुआ है, वहाँ खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं अपने साथियों से पीछे छूट गया हूँ, मुझे जाने दो। वो कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस मेरा एक काम और कर दो। स्वैलो इसके जवाब में प्रिंस से कहता है, आई मस्ट लीव यू बट आई नेवर फॉरगेट यू। मैं तुम्हें छोड़कर ज़रूर जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। प्रिंस स्वैलो से कहता है कि देखो, दूर देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। उसकी मैचेस गटर में गिर गई हैं और वो सारी खराब हो चुकी हैं। दे ऑल आर स्पॉइल्ड। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। अगर वो बच्ची घर पे कुछ पैसे नहीं लाती है तो उसके पिता उसे बीट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। वो कहता है कि मेरी आँख एक और जो है वो निकाल लो, प्लक इट आउट एंड गिव इट टू दैट पुअर गर्ल। वो कहता है, मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता, इन दिस वे यू विल बी कंप्लीटली ब्लाइंड। वो कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, डू एज आई कमांड यू। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। तेजी से उस लड़की की तरफ जाता है
वो देखता है कि वो लड़की वहां पर है। वो उसके हाथ में, उसकी हथेलियों पर, ऑन द पाम, उस ज्वेल को गिरा देता है। लड़की खुशी खुशी भागते हुए, शी रैन अवे टुवर्ड्स हर होम, वो भागते हुए अपने घर जाती है। स्वैलो वापस उस प्रिंस के पास आता है। अब हैप्पी प्रिंस के सारे ज्वेल्स उसके शहर के लोगों के दुख दूर करने के लिए बांटे जा चुके हैं। अब हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि स्वैलो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, तुम जितना मेरे लिए कर सकते थे तुमने किया, यू कैन गो नाउ। वो पक्षी सारे दिन प्रिंस के शोल्डर पर आराम करता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी दोनों आंखें नहीं हैं और मैं तुम्हारा इस बुरे वक्त में, इस मुसीबत में, इन दिस प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। और वो ये जानता है कि देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। ये बात प्रिंस तो मरने के बाद समझ चुका था। ये बात पक्षी भी जान जाता है कि लाइफ में, जीवन में जो दुख होते हैं वो जीवन के रहस्यों से कहीं बड़े होते हैं। मिजरीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन मिस्ट्रीज। वो कहता है कि एक बार, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस एंड बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। वो देखता है कि अमीर चारों तरफ मज़े कर रहे हैं, खुशी से अपनी लाइफ निकाल रहे हैं, और वहीं भिखारी, बेगर्स, दुखी हैं और लोगों के दरवाज़ों पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कभी उन्हें कुछ देगा, कोई भीख देगा। जब वो इन चीज़ों को देखता है, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आकर और चीज़ें बताता है। वो कहता है, एक काम करो, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ। मेरा ये जो शरीर है ये सोने की पत्तियों से ढका हुआ है, इसकी एक एक पत्ती मेरे शरीर से निकाल लो और मेरे शहर के उन भिखारियों को दे दो जो बहुत परेशान हैं, जो बहुत तकलीफ़ में हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ। वो स्वैलो, वो पक्षी बिना इच्छा के, विथ हैवी हार्ट, भारी मन से उस मूर्ति के, हैप्पी प्रिंस की उन गोल्ड लीव्स को निकाल लेता है और पुअर लोगों को जाकर दे देता है। द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और बच्चों में भी बांट देता है। बच्चों के फेस, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, वो खेलते हैं, वो कूदते हैं। उनके पास अब खाने के लिए कुछ है, उनके पास पहनने के लिए कुछ है, वो अपनी लाइफ को दूसरों की तरह अब अच्छे से निकाल सकते हैं। देन द स्नो केम। अचानक तभी बहुत तेज बर्फ का मौसम आ जाता है। सर्दी तो पहले आ ही चुकी थी। द ऑनसेट ऑफ विंटर हैज़ ऑलरेडी देयर, बट नाउ स्नो केम एंड द फ्रॉस्ट केम। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। सारी सड़कें बर्फ से ऐसी ढक गई थी जैसे वो सड़कें चांदी की बनी हुई हों। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो छोटा स्वैलो पक्षी सर्दी से मर रहा था, पर अब वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी सफ़ायर की दोनों आंखें लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए बांट दी थी, दान कर दी थी। अब वो जानता था कि आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन उसके पास इतनी ताकत थी कि वो उसके पास रुक सके। वो हैप्पी प्रिंस के पास रुकता है और उससे गुड बाय कहता है। प्रिंस कहता है, ओके फाइनली यू आर गोइंग, तुम अपने साथियों के पास वापस जा रहे हो। वो कहता है, नो इट्स नॉट इजिप्ट आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं मरने जा रहा हूँ। अब वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड। स्वैलो वहाँ मर जाता है और नीचे आकर ज़मीन पर गिरता है। और अचानक, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, उस मूर्ति में, हैप्पी प्रिंस की उस आइडल में भी एक क्रैक आता है और वो भी अचानक टूटकर वहीं गिरती है जहां वो पक्षी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अगले दिन सुबह वहां से वहां के मेयर निकलते हैं और मेयर कहते हैं कि ये देखो कितनी भद्दी, कितनी शैबी
एक मूर्ति यहाँ पड़ी हुई है हैप्पी प्रिंस की, अब हम इसे वापस कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस मूर्ति की सारी कीमती चीज़ें जिसकी वजह से उसकी वैल्यू थी वो सब जा चुकी थी। अब वो एक भद्दी और ख़राब सी मूर्ति दिख रही थी। वो कहता है कि अब इस मूर्ति को यहाँ नहीं लगाया जाएगा। और वहीं पास में वो पक्षी की लाश पड़ी हुई थी, जो दोनों एक दूसरे की केयर में वहाँ पर मर गए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करके भी साथ नहीं छोड़ा। उस पक्षी ने उस हैप्पी प्रिंस के हर उस ड्रीम को, उस इच्छा को पूरा किया जो वो अपने जीते जी कभी नहीं कर पाया। दोनों ने गुड डीड की और दोनों वहाँ साथ थे। तब अचानक डिस्कशन होने लगा। मेयर के सारे साथी जो मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे, वो कहने लगे कि ठीक है, अब अगले दिन हम यहाँ पर मेयर की मूर्ति लगा देंगे और हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की जगह पर इस शहर के मेयर की स्टैचू यहाँ पर सिचुएट होगी और सब उसको प्रेस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब चीज़ है कि एक व्यक्ति की कीमत, उसकी वैल्यू उसके मटेरियलिस्टिक वेल्थ की वजह से होती है। उसके गुड डीड्स लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक लोगों को याद रहते हैं, पर हैप्पी प्रिंस अपनी पूरी लाइफ लोगों की सफरिंग्स को नहीं जान पाया और मरने के बाद उसे जब ये सब दिखा तो उसने स्वेलो की मदद से जितना हो सका सबकी मिजरीज को दूर किया। अब इन द एंड ऑफ द चैप्टर देयर इज वेरी स्पेशल थिंग, जब वो दोनों मरने के बाद गॉड के घर पहुंचते हैं, गॉड अपने एंजल से कहता है, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। इस शहर की मुझे 2 सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती चीज लाकर दो। गॉड अपने एंजल से कहता है। एंजल उसके पास वो 2 चीजें लेकर आता है। वो क्या था? वो था एक लेडन हार्ट, वो लेडन हार्ट उस हैप्पी प्रिंस का था, और एक डेड बर्ड, वो डेड स्वेलो बर्ड। उन दोनों की, उन चीज़ों को वो लेकर आता है। गॉड जब उस लेडन हार्ट को और उस डेड बॉडी ऑफ द बर्ड को देखते हैं तो वो कहते हैं, यू हैव चोजन द राइट वन। तुमने उस शहर की सबसे 2 कीमती चीज़ों को मुझे लाकर दिया है। अब ये हमेशा मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में रहेंगे। ये बर्ड यहाँ हमेशा गाता रहेगा, इसकी आवाज़ सुनकर सब खुश होंगे। और इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। मेरी इस सोने की नगरी में, इस सुनहरी नगरी, इस गार्डन में हैप्पी प्रिंस सदा मेरी गुणगान करता रहेगा, मुझे अप्रिशिएट करता रहेगा। इन दिस वे दे डिड गुड थिंग एंड फाइनली गॉड गैव देम प्लेसेस टू देयर अबॉर्ड, टू हिज अबॉर्ड। Thank you very much. This was Happy Prince. Questions, answers will be there for you in the same channel. Thank you.